मैं बेगम साहबा के घर से काम करके घर लौट रही थी कि अभी कदम दरवाजे के बाहर रखा ही था कि पिछली पुरानी दीवार के साथ अंदर की तरफ से कुछ फेंका गया था। मैं अचानक डर गई और एक कदम पीछे हट गई। जब मैंने देखा तो जो डब्बे फेंके गए थे उनमें से एक डब्बा हिल रहा था। दिल जोर से धड़कने लगा, फिर उसमें से हल्की हल्की आवाज आने लगी। मैंने हिम्मत करके डब्बे का ढक्कन खोला तो देख कर दिल कांप उठा। अमीरों के भी बहुत सारे राज होते हैं। मैंने उस घर में काम करते हुए मुझे पूरे 10 साल गुजर गए थे। पहले ये काम मेरी अम्मा किया करती थी। बीमारी के बाद से उन्होंने मुझे काम पर लगा दिया था। मेरी उम्र छोटी थी मगर मैं सारा काम संभाल लेती थी और यही कमाई अम्मी की बीमारी के खर्चे और घर के गुजारे में लग जाती थी। बेगम साहबा का एक ही बेटा था जो मुल्क से बाहर रहता था। उसकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लगती थी, देखने में अजीब सा नजर आता था। बड़ी बड़ी मूंछें और हर अजीब सा अंदाज था जिसे देखकर खौफ महसूस होता था। लड़कियों को वो अजीब नजरों से देखता था। मैं तो उसके सामने जाना पसंद ही नहीं करती थी। अगर वो कहीं से भी गुजरता तो मैं किनारे हो जाती थी। मगर बेगम साहबा मुझे बहुत पसंद करती थी और मुझ पर बहुत ज्यादा एतबार करती थी। एक दिन जब मैं शाम का खाना बना रही थी तो मैंने देखा कि बावर्ची खाने में एक औरत पिछले दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ आ रही थी और आते ही अली शाह के कमरे में चली गई थी। मुझे लगा कि मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। मैं जल्दी से उसके पीछे गई कि कोई औरत ऐसी ना हो जो चोरी की नीयत से आई हो। मगर मैंने देखा कि उसके अंदर जाते ही अली शाह ने दरवाजा बंद कर लिया था। ये देखकर मैं हैरत में डूब गई कि वो औरत कौन है जो पिछले दरवाजे से आई है। जरूर इस बात में कोई राज है, पता नहीं इस बात के बारे में बेगम साहबा को पता भी है या नहीं। सारी बातें मेरे जहन में घूम रही थी और काम करते हुए मुझसे हर काम उल्टा हो रहा था और बर्तन गिर रहे थे। थोड़ी देर के बाद बेगम साहिबा किचन में आई और आकर कहने लगी, क्या हो रहा है आज, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं। एक लम्हे को दिल किया कि मैं बेगम साहिबा को बता दूं। फिर मैंने सोचा अमीरों का कुछ पता नहीं होता। अगर कोई गलत बात हुई या कोई गलत काम हुआ तो ये सारा इल्जाम मुझ पर लगा देंगे। मैं भी अपना काम करने लगी और घर जाकर मैंने इस बात का जिक्र अपनी अम्मा से जरूर किया था। अम्मा कहने लगी, तुम खामोश हो जाओ, ऐसा करो तो जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं। हम लोग सिर्फ वहां अपने काम के लिए जाते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं, बस अपनी जुबान बंद रखना। मगर मेरा दिल कह रहा था कि जरूर कुछ गलत हो रहा है। गलत देखने वाले भी तो गलत ही होते हैं। अगले दिन फिर से ऐसा ही हुआ था और ये बात मैं सब किचन की खिड़की से खड़ी देख रही थी। फिर उसी तरह वही औरत आई थी और फिर उसी तरह से दरवाजा दोबारा बंद हो गया था। उसी रात बेगम साहबा की तबीयत काफी खराब थी तो उन्होंने हम दो मुलाजमा बुला ली थी। एक रानो आपा थी, वो उम्र में मुझसे काफी बड़ी थी और दूसरी मैं थी। बेगम साहबा ने मुझसे कहा था कि आज की रात तुम रुक जाओ। मैंने रात को बेगम साहबा के पास ही रुक गई थी। सुबह जब मैंने नाश्ता बनाया और जैसे ही मैं किचन में गई मैंने खिड़की से देखा कि वो औरत अली शाह के पांव पकड़े हुए थी और शायद मिन्नतें कर रही थी। क्योंकि उसका चेहरा मैंने देखा था, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कभी अली शाह के पांव पकड़ लेती थी और कभी उसके आगे हाथ जोड़ रही थी। अल्लाह जाने वो क्या कह रही थी, दूर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मगर इतना पता था वो या तो माफी मांग रही थी या मिन्नतें कर रही थी। कुछ तो चक्कर था। मगर अली शाह उसे पांव से ठोकर मार रहा था और ठोकर मारकर उसे पीछे कर रहा था। फिर उसने उसे बाजू से पकड़ा और बाहर के दरवाजे की तरफ धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया था। मेरा दिल कर रहा था कि मेरा दिल मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं चुपके से जाऊं और उस औरत से पूछूं, हो सकता है कि मैं उसकी मदद कर सकूं। मगर फिर अम्मा की बात और अम्मा की नसीहत याद आ रही थी। मगर मैंने अम्मा की नसीहत को पीछे छोड़ा और जाकर आहिस्ता से पिछला दरवाजा खोला था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैंने वो देखा कि वो औरत कहीं नहीं थी, शायद वो चली गई थी। मैं जैसे ही झांक रही थी किसी ने मुझे बालों से पकड़ा था और जैसे ही मैंने पीछे देखा तो वो कोई और नहीं था, अली शाह था, जो बहुत गुस्से से मेरी तरफ देख रहा था और कहने लगा, तुम इधर क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं साहब, वो मुझे बेगम साहबा ने कहा था कि देखो कोई सब्जी वाला तो नहीं आया। तो वो कहने लगा, ये रास्ता सब्जी वाले का नहीं है, दफा हो जाओ इससे पहले कि अपनी शक्ल से भी नफरत हो जाए तुम्हें। मैं वहां से बाल छुड़वाकर भागी थी और मुझे याद आया कि अम्मा ठीक कहती थी, ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए। उसी दिन रात को मुझे जाने में देर हो गई और जब मैंने सारा काम निपटा लिया था और निपटाने के बाद मैं घर जाने लगी तो जैसे ही मैंने गेट से बाहर कदम रखा तो पिछली दीवार से कोई चीज नीचे गिरी थी और ये चीज अंदर की तरफ से बाहर गिराई गई थी। मुझे यूं लगा जैसे कोई चीज हिल रही है और आवाज आ रही है।
मैं जैसे ही जाकर मैंने डब्बा खोला तो उसमें एक छोटा सा बच्चा था। ये देखकर मेरी जान निकल गई। वो बच्चा देखकर लग रहा था जैसे चंद लम्हे पहले ही दुनिया में आया हो। उसे एक डब्बे में डालकर फेंक दिया गया था, क्योंकि यहाँ कचरा उठाने वाले आते थे, इसी नियत से फेंक दिया गया था। ये देखकर मैं हैरत में डूब गई और एक लम्हे के लिए मैं उस बच्चे को छोड़कर जाने लगी, मगर दिल ने कहा छोड़कर मत जाओ। उन्होंने तो कचरे में फेंक दिया है, मगर अल्लाह तो देख रहा है। अगर मैं इसे ऐसे छोड़कर गई तो मैं गुनहगार कहलाऊंगी। मैंने उसे अपनी चादर में लिपटाया और गोद में लेकर घर ले आई थी। अम्मा उस बच्चे को देखकर डर गई थी। पहले तो उन्होंने मुझे मारना शुरू किया, फिर खामोश हो गई। हम दोनों माँ बेटी समझ नहीं पा रही थी कि हम इस बच्चे का क्या करें। फिर अम्मा ने उसे साफ किया था और मेरे बड़े जो छोटे कपड़े पड़े हुए थे, जो अम्मा ने याद के तौर पर रखे हुए थे, वो उसे पहना दिए थे। वो एक लड़की थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी। अम्मा बार बार पूछ रही थी कि तुम्हें वहां से लाते हुए किसी ने देखा तो नहीं। याद करो, अगर किसी ने देखा नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो सोचो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। सारी रात हम माँ बेटी को नींद नहीं आई। अगले दिन जब मैं जैसे ही काम पर आ रही थी तो सड़क पर कुछ लोग जमा थे। मैंने देखा पता नहीं यहाँ क्या हुआ है, जाकर देखूं तो सही। मैंने जाकर देखा तो वही बावर्ची वाली औरत जो मुझे खिड़की से नजर आती थी, खून में लथपथ पड़ी थी। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मैं कांपने लग गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था कि हो ना हो इस औरत के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे लग रहा था जैसे मैं इसकी गुनाहगार हूँ। मैं अभी वहां खड़ी देख ही रही थी कि काले शीशे वाली गाड़ी वहां आकर एक लम्हे के लिए रुकी थी। मैं अच्छी तरह से उस गाड़ी को पहचानती थी। वो अली शाह की गाड़ी थी। मैंने दरवाजा थोड़ा सा नीचे किया, उसने शीशा नीचे किया तो मेरी नजर उससे जा मिली थी। मैंने भी उसकी तरफ देखा और जल्दी जल्दी घर की तरफ चलना शुरू कर दिया था। वो भी गाड़ी आगे ले गया था। शायद उसने मुझे देख लिया था। मैं चुपचाप किचन में आकर काम करने लगी थी। मैं भी काम कर ही रही थी कि अली शाह किचन में आया था। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और कहने लगा, तुमने अगर किसी से कोई बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये बात याद रखना, मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा तुम्हारी इज्जत नीलाम करने में। शायद वो जानता था कि मैं उस औरत के बारे में जानती हूँ। मैं रोने लगी और कहने लगी, साहब मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानती। उसी लम्हे बेगम साहिबा किचन में आई तो उसने मुझे जल्दी से छोड़ दिया और चला गया था। शाम को दरवाजे पर दस्तखत हुई थी और एक बुजुर्ग दरवाजे पर आया था और उसने बेगम साहबा को बुलाया था और वो रो रहा था। बेगम साहबा से कह रहा था कि उसकी बेटी न जाने कहाँ है, कितने दिनों से मिली नहीं है। उसकी दोस्ती अली शाह से थी। आप अपने बेटे से पूछें कि मेरी बेटी कहाँ है। बेगम साहबा उसने उसे बहुत बातें सुनाई थी और नौकरों से कहा था कि इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो, ये झूठ बोल रहा है। वो बूढ़ा आदमी हाथ जोड़ रहा था। मुझे उसे देखकर तरस आ रहा था। उसकी थोड़ी देर बाद ही पुलिस आ गई थी और वो भी बेगम साहबा से इसी बारे में बात कर रही थी कि कुछ लोगों ने अली शाह के बारे में बयान दिया था। बेगम साहबा बहुत बुरे तरीके से बूढ़े को बुरा भला कह रही थी और धमकियां दे रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि एक लड़की की जिंदगी उजाड़ दी गई। उनके बेटे ने उस औरत को क्या ना किया, उस पर भी उन्हें तरस नहीं आ रहा। मेरा दिल खुद से मुझसे कह रहा था कि मैं भी इस जुर्म में शरीक हूँ। जब मैं बयान दे सकती हूँ, जब मैं सब जानती हूँ, तो फिर मैं खामोश क्यों हूँ। हो सकता है मेरा बयान कहीं और लड़कियों की जिंदगी बचा ले। ये सारी बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मीडिया वाले भी आ गए थे। वो बेगम साहबा से सवाल कर रहे थे और बेगम साहबा साफ मुकर रही थी और इल्जाम उसी बुजुर्ग पर लगा रही थी और पुलिस भी उसी बूढ़े इंसान को गिरफ्तार करने लगी थी। जब मैं ये जलवा देख रही थी तो मैं हिम्मत करके आगे बढ़ी कि इस बाप ने पहले अपनी बेटी गवा दी और आज पुलिस उस बेगुनाह को पकड़ कर लेकर जा रही है। मैंने उनसे कहा कि इस बात की गवाह मैं हूँ। ये हरकत अली शाह ने की है। उस लड़की को कई बार मैंने इनके घर आते देखा है और मैंने इस बच्ची के बारे में भी मीडिया वालों को बता दिया था। और भी जैसे वो सर पर मारी पड़ी हुई थी, सड़क पर पड़ी थी, ये बात मैंने मीडिया वालों को बता दी थी। मीडिया वाले मुझसे सवाल पे सवाल पूछ रहे थे और मैं हर एक का जवाब दे रही थी। मेरा दिल मुतमिन था कि मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। अब मेरे साथ जो होगा वो तो अल्लाह मालिक है। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी की आज मैंने इज्जत रख ली थी। बेगम साहबा मेरी तरफ देख रही थी। उन्होंने आकर मुझे जोरदार थप्पड़ मारा था, मगर मैं फिर भी खामोश नहीं हुई थी। मेरी गवाही पर पुलिस ने अली शाह को गिरफ्तार कर लिया था। मैंने अपने घर से उस बच्ची को भी पुलिस के हवाले कर दिया था कि उसके वारिस को वो मिल जाए। पुलिस वालों ने वो बच्ची उस बूढ़े इंसान को दे दी थी। मैं जल्दी से घर आ गई थी। जुर्म अपने अंजाम को पहुंच गया था। अली शाह को उम्र कैद हो गई थी क्योंकि पुलिस ने उसे सबूत के साथ पकड़ा था।
اگر میں اسے چھوڑ بھی دیتی تو وہ میڈیا والے نہیں چھوڑتے تھے۔ آج میرا دل سکون میں تھا کہ میں نے بہت ساری لڑکیوں کی عزت بچا لی تھی۔ پتا نہیں وہ غلط انسان مزید کس کس کے ساتھ غلط کرتا ہے۔ اب ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان لوگوں کا پتا نہیں کب ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا غرور ہے کہ میں نے غلط کو غلط کہا ہے، حالانکہ میری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ میں ان کے خلاف جا سکتی، لیکن میں نے اس بوڑھے انسان کی بے حرمتی ہوتی دیکھی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میرے مالک نے میرا ساتھ دیا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ غلط اگر ہوتا دیکھو اور خاموش رہو تو آپ بھی گنہگار ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ سب کی بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھے اور انہیں ہدایت دے، اور یہ یاد رکھیں کہ کسی امیر کے پیچھے نہ بھاگیں اور اپنی عزت نہ کریں تاکہ آپ کے بوڑھے باپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ جوڑنا پڑے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور آپ کے سننے کا شکریہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔